स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस की बात करते हैं तो इसके अंदर एक तो आंका एसोसिएटेड तीन डिजीजेस आएंगी, ठीक है। फिर आंका के बारे में बात करेंगे, जो पॉसी इम्यून वेस्कुलाइटिस है वो सब। और परप्यूरा की बात करेंगे तो पारप्यूरा में एचएसपी की बात करेंगे, हैनॉक शॉनलेन पारप्यूरा। तो उसको पारप्यूरा से याद रखना है क्योंकि निमोनिक है। तो एचएसपी मोस्टली अकर्स इन चिल्ड्रन, ठीक है, मोस्टली अकर इन चिल्ड्रन एंड इट इज़ आईजीए मीडिएटेड, ठीक है। तो पारप्यूरा याद रखना है, तो PAAR, ठीक है, पार। और प्यूरा, प्यूरा में लास्ट का जो ए है उससे आईजीए मीडिएटेड है, ठीक है। तो पार मतलब क्या है कि एक तो परप्यूरिक रैश है, मतलब परप्यूरा के साथ रैश है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जब भी अपन को परप्यूरिक रैश पड़ता है तो सब जगह, जैसे कि डेंगू है या वॉट एवर डिजीज़, तो सब पे प्लेटलेट कम या तो नॉर्मल या मोस्टली कम ही होता है। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी कि यहाँ पे प्लेटलेट काउंट वुड बी नॉर्मल और इंक्रीज्ड, ओके, नेवर डिक्रीज्ड। तो पी से परप्यूरिक रैश, ठीक है, एंड दैट टू यूजुअली ऑन द लोअर लिम। देन ए से एब्डोमिनल पेन, आर्थरालजिया, एंड आर से रीनल पेन, ठीक है। रीनल मतलब कि हिमेटूरिया होगा, नॉट पेन, हिमेटूरिया। एंड रीनल जो है, किडनी जो है वो, इट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व अफेक्टेड इन HSP। एक चीज़ याद रखनी है, तो मोस्ट कॉमन वेस्कुलाइटिस इन चिल्ड्रन इज HSP, बट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मोस्ट कॉमन वेस्कुलाइटिस दैट लीड्स टू डेथ इन चिल्ड्रन इज कावासाकी। एंड प्लेटलेट काउंट इज डिक्रीज्ड इन डेंगू फीवर, ठीक है। अब बात करते हैं वैगनर्स ग्रैन्युलोमेटोसिस की। अब वैगनर्स की बात करते हैं, वैगनर्स ग्रैन्युलोमेटोसिस की, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज GPA, दैट इज़ ग्रैन्युलोमेटोसिस पॉलीएंजाइटिस। तो वैगनर मतलब नया नाम है GPA, ग्रैन्युलोमेटोसिस, ठीक है। तो ग्रैन्युलोमेटोसिस पॉलीएंजाइटिस मतलब मल्टीपल वेसल्स आर अफेक्टेड। इसमें दो ट्रायड है। जो पहला ट्रायड है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या है, एक तो लंग्स में, लंग्स, किडनी एंड ब्लड वेसल्स, मतलब ये तीन चीज़ में ग्रैन्युलोमा दिखेगा, ठीक है, अगर वैगनस ग्रैन्युलोमेटोसिस का पेशेंट है तो। और किडनी में भी क्या है, RPGN टाइप 3। तो अपन कह सकते हैं कि जो RPGN है, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप 3, तो इट इज़ ड्यू टू वैगनर्स, ओके। एंड तो ये हो गया किडनी, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स तो मतलब आ ही गया क्योंकि अपन वेस्कुलाइटिस पढ़ रहे हैं, तो ऑफकोर्स BV, दैट इज ब्लड वेसल, वुड बी अफेक्टेड। फिर लंग्स। एंड सेकंड ट्रायड इज ENT ट्रायड। तो ईयर में ओटाइटिस मीडिया, एन में नेजल सेप्टल परफोरेशन, एंड टी थ्रोट में स्ट्रॉबेरी गम्स, ठीक है, स्ट्रॉबेरी गम्स। तो याद रखना है कि स्ट्रॉबेरी गम्स है, अगर स्ट्रॉबेरी टंग पूछा तो कावासाकी। फिर आता है माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इज ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वेस्कुलाइटिस। तो वो इसको तोड़ेंगे तो वेस्कुलाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन है, एंड ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक, तो ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक, ठीक है। तो मतलब कि ल्यूकोसाइट तोड़ रहे हैं, क्लास्टिक, क्लास्ट मतलब टूट रहा है, तो ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक, ठीक है। तो वही क्या आ रहा है, WBC टूट रहे हैं इसमें। एंड इट इज़ सेड टू बी अपोजिट ऑफ पान, ठीक है। तो PAN जो पढ़ा अपन ने, ठीक है, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, उसका पूरा अपोजिट है। तो उसमें क्या था कि HbAg प्रेजेंट था 30% केसेस में। यहाँ पे देर इज़ नो हेपेटाइटिस B और सरफेस एंटीजन इन्वॉल्वमेंट। फिर वहाँ पे पल्मोनरी वेसल्स वर स्पेयर्ड। तो यहाँ पे पल्मोनरी वेसल्स इन्वॉल्वमेंट इज सीन देर। फिर वहाँ पे रीनल वेसल्स मोस्टली अफेक्टेड थी, मोस्ट कॉमन। लेकिन कोई भी अपने को ये ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं था। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज सीन। और माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस में याद रखना है कि ग्रेन्युलोमा नहीं दिखेगा, ठीक है, बस ये याद रखना है। तो इट इज़ अपोजिट ऑफ पान। अब बात करते हैं अपन चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम की। तो चर्क स्ट्रॉस मतलब जो अपन ने पहले वैगनर्स में GPA नाम था इसका, तो यहाँ पे E लगा दो, मतलब यूसिनोफिलिक GPA, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही ग्रैनुलोमा है और पॉलीएंजाइटिस है, एंड यहाँ पे बहुत सारे यूसिनोफिल्स है, तब इसका ये नाम है। एंड इट विल कॉज कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस, लाइक मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है, ठीक है। मतलब चर्क स्ट्रॉस में अगर डेथ हो रहा है तो मोस्ट कॉमनली ड्यू टू कार्डियक कॉम्प्लिकेशन। एंड एक बहुत फेमस PYQ की कुछ 4 ऑप्शंस है, ये जो 4-5 ट्यूमर है, ठीक है, स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस के, नॉट ट्यूमर बट मतलब जो भी सिंड्रोम्स हो वॉट एवर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ग्रैन्युलोमा। तो ये माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस विच इज़ अपोजिट ऑफ पान डज नॉट शो ग्रैन्युलोमा, ओके। तो ये याद रखना है कि भाई LV जो है ल्यूकोसाइटो क्लास्टिक वेस्कुलाइटिस, ठीक है, LCV मतलब, ठीक है, LCV डज नॉट शो ग्रैन्युलोमा। तब अपन पढ़ेंगे एंका एसोसिएटेड जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसी को अपन पॉसी इम्यून वेस्कुलाइटिस बोलेंगे, पॉसी इम्यून वेस्कुलाइटिस।
एंड एंका जो है मतलब इसमें अगेंस्ट द न्यूट्रोफिल एंटीबॉडी बन रही है, तो ऑफकोर्स इसका नाम हो गया कि एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंका में सी में तो आ गया है साइटोप्लाज्मिक, ठीक है, लेकिन अब इसमें पेरी न्यूक्लियर भी हो सकता है। लेकिन अपन पढ़ रहे हैं एंका, एंड एंका एसोसिएटेड जो है कंडीशन उसको बोलेंगे पॉसी इम्यून वेस्कुलाइटिस, ठीक है। एंका का फुल फॉर्म इज एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्म एंटीबॉडी, ओके, एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्म एंटीबॉडी, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंका। तो एक तो भले एंका में सी आ गया, बट एक सी एंका है और एक पी एंका है। तो सी एंका इज साइटोप्लाज्मिक एंका एंड पी एंका इज पेरी न्यूक्लियर एंका। तो निमोनिक याद कर सकते हैं कि सी पी आर, ओके, ठीक है, गंदा निमोनिक है चलेगा, बट सी पी याद रख सकते हैं, सी एंका पी एंका कॉनॉट पैलेस। एंड जो पी एंका है, ठीक है, वो पेरी न्यूक्लियर स्टेनिंग करेगा, ठीक है, मतलब सिर्फ जो न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट है वही अपने को ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्मिक एंका है उसमें पूरा साइटोप्लाज्म ग्रीन ग्रीन कलर होता है। टेक्निक जो यूज़ किया हुआ है इम्यूनोफ्लोरेसेंस। तो याद रखना कि भाई सी एंका में पूरा ही सब कुछ ग्रीन है और पी एंका में से वैसे एक लेयर ग्रीन हो रही है, मतलब इम्यूनोफ्लोरेसेंस शो कर रहा है। एक निमोनिक याद रखना है इसमें, हाँ अच्छा निमोनिक है, सी पी आर याद रखना है, ठीक है। तो अब दोनों के अलग अलग नाम अब आ गए हैं, सी एंका और पी एंका का, ठीक है। तो सी एंका जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पी आर थ्री एंका एंड पी एंका इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एम पी ओ एंका, ओके। तो सी पी आर याद रखना है, ठीक है। तो सी एंका और पी आर, ठीक है, पी आर थ्री, तो सी पी आर होगा। बाकी जो एम पी ओ है वो पी एंका वाला है, ठीक है, पेरी न्यूक्लियर वाला, ओके। एंड वैगनर्स ग्रैन्युलोमेटोसिस कैन, जो उसका दूसरा नाम है ग्रैन्युलोमेटोसिस पॉलीएंजाइटिस, तो कैन शो बोथ पी एंका एंड सी एंका, बट सी एंका ज़्यादा रहेगा इसके अंदर। निमोनिक वर्ल्ड कप, तो वैगनर्स में सी, मतलब सी एंका ज़्यादा है, ओके। एंड पी एंका इज़ मोर कॉमनली सीन इन यूसी देन क्रॉन्स, ओके। तो ऐसे याद रखना है, पेरी न्यूक्लियर इज़ मोर कॉमनली सीन इन यूसी एंड देन क्रॉन्स। और लीवर में पी एंका इज सीन इन पीएससी, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस, एंड एंका एसोसिएटेड वेस्कुलाइटिस आर रिफर्ड टू एज पॉसी इम्यून वेस्कुलाइटिस। तो अपन ने सी पी आर और वर्ल्ड कप याद रखना है कि वर्ल्ड कप में अपने इंडियन टीम को सी पी आर की बहुत ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है। तो जो सी एंका है तो उसका एक तो दूसरा नाम पी आर थ्री एंका हो गया, तो सी पी आर, और निमोनिक जो था वर्ल्ड कप में सी पी आर। तो वर्ल्ड कप मतलब कि वैगनर्स में सी एंका ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब वैगनर्स में दोनों ही होता है सी एंका पी एंका, लेकिन वैगनर्स में सी एंका ज़्यादा होता है। अब बाकी जो भी चीज़ें बची है, ठीक है, जो अपन ने पढ़ा है कि भाई वेस्कुलाइटिस एसोसिएटेड विद एंका में जो बाकी तीन जो है लाइक माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस एंड ये अपना चर्क स्ट्रॉस, तो अब बाकी सब जगह पे पी एंका घुसेड़ देना है। बस वर्ल्ड कप मतलब कि वैगनर्स में सी एंका घुसेड़ना है, मतलब वहाँ भी पी एंका होता है लेकिन सी एंका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बाकी उसके अलावा जो भी है वहाँ पे पी एंका, ओके। तो पी एंका अब जैसे कि अपन ने देख ही लिया कि भाई पी एंका पी एस सी में भी है और अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स में भी है, लेकिन रिलेटिवली अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज़्यादा है, ठीक है। एंड यही एंका, कोई अपन एंका के साथ जो जो वेस्कुलाइटिस पढ़ा अपन ने तीन तीन टाइप, इसको अपन पॉसी इम्यून वेस्कुलाइटिस बोलते हैं। तो अब बात करते हैं अपन स्क्लेरोसिस की, ओके। स्क्लेरोसिस मतलब स्टिफनिंग, ठीक है, लाइक थिकनिंग ऑफ द बॉडी एरिया, थिक और स्टिफ हो गया, ठीक है। और इसके अंदर चार टाइप पढ़ने के अपने को, ठीक है, मतलब दो तो आर्टीरियोलो स्क्लेरोसिस, ठीक है, आर्टीरियोलो, ठीक है, योलो रोलो। तो योलो होता है, तो योलो के बाद रोलो, ठीक है। तो आर्टीरियोलो स्क्लेरोसिस, उसके अंदर दो में कौन से, तो हाइलिन और हाइपरप्लास्टिक। फिर आता है मॉन्की बग स्क्लेरोसिस, जो अपन ने पढ़ा है कैल्सिफिक मीडियल मॉन्की बग स्क्लेरोसिस। एंड फिर चौथा है अथेरोस्क्लेरोसिस। तो जो हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है, ठीक है, हाइलिन मतलब कि वो ग्लासी टाइप, तो इसमें दिख रहा है अपने को जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो हाँ, पहले तो अपन स्क्लेरोसिस मतलब कि स्टिफनिंग, ठीक है, स्टिफ मतलब जैसे कि अपन हाथ स्टिफ हो गया या फेस स्टिफ हो गया, फेस स्टिफ हो गया तो अपन लाइक एक्सप्रेशन नहीं होगा, मतलब स्टिफनेस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चार टाइप है। हाइलिन वाले में क्या है कि हाइलिन तो पिंक ग्लासी, ठीक है, अब ग्लास है, पिंक ग्लासी अपीयरेंस दिख रहा है कि पूरा पिंकिश पिंकिश कर दिया अपन ने, ठीक है। एंड इट इज सीन इन बिनाइन एच टी एन एंड डी एम, ठीक है। फिर हाइपर प्लास्टिक था, हाइपरप्लासिया मीन्स इंक्रीज इन नंबर। तो ये जो हाइपर प्लास्टिक है आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस, तो इसके अंदर दो चीज़ में नंबर बढ़ जाएगा, मसल्स का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। मसल्स भी कौन सा, तो मसल के अंदर स्मूथ मसल्स मतलब, ठीक है। एंड फाइब्रोब्लास्ट, ओके। एंड जो सेल्स है वो ओनियन स्किनिंग हो जाएगा, मतलब एकदम कंसेंट्रिक वे में दिख रहा है, तो ओनियन स्किनिंग दिख रहा है अपने को। और इसके अंदर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, ठीक है, इट इज सीन इन मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ओके। तो ये हो गया। फिर बात करते हैं अपन मॉन्की बग स्क्लेरोसिस की, ठीक है। तो मॉन्की बग स्क्लेरोसिस का दूसरा नाम है सी एम डी, दैट इज़ कैल्सिफिक मीडियल डी जनरेशन, ठीक है।
तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो ट्यूनिका मीडिया है उसके अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। ब्लूइश ब्लूइश जो पूरी रिंग टाइप दिख रही है, कैल्शियम डिपोजिशन इन ट्यूनिका मीडिया एंड ये जो कैल्सिफिकेशन हो रहा है ये अपना डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है, मतलब डीजनरेशन है डिस्ट्रॉफिक, ठीक है। कैल्सिफिकेशन के सब टाइप्स 494 पेज पे दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि मॉन्कीबॉक्स स्क्लेरोसिस में वही है कि भाई कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है ट्यूनिका मीडिया में एंड इट इज़ अ डिस्ट्रॉफिक लाइक डीजनरेशन एंड ये सब में होता है, लाइक ओल्ड एज में सबके वेसल्स में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये डीजनरेटिव एक फेनोमेनन है एंड दिस डज नॉट होल्ड्स एनी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग. Now, if you talk about atherosclerosis, so there are some infections that cause atherosclerosis. ठीक है, examples are chlamydia, CMV and herpes. Okay, chlamydia, CMV and herpes. And the first lesion is fatty streak. Okay, like 1 to 2 mm में. Second lesion is atheromatous plaques. ठीक है, consisting of cholesterol and triglycerides and location is subintimal. The location is subintimal, and then microscopically like foam cells, that is the lipid-laden macrophages would be present, and therefore like fat है तो of course oil red positivity दिखेगी अपने को. तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले तो फैटी स्ट्रीक होगा, लाइक फैटी स्ट्रीक जो है वो एकदम ऐसा छोटे छोटे 1 to 2 mm के स्ट्रीक्स हैं, ठीक है। ये बच्चों में भी पाया जाता है, क्योंकि कोई भी मतलब जो बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहा है, लिपिड वाला खा रहा है और वो है मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो इसमें ये दिख रहा है। फिर ये अगर ठीक नहीं हुआ, अपन ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो फिर एथेरोमेटस प्लाक बन जाएगा, ठीक है। प्लाक मतलब कि वही सब फैटी चीज़ें जो है ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल उसका बना हुआ है, ठीक है। अब क्या है ना कि लोकेशन इसका सब इंटीमल है, मतलब जो ट्यूनिका इंटीमा है, ठीक है, जस्ट ल्यूमेन के जो ल्यूमेन को कंप्राइज करता है तो उसके नीचे है, लाइक तो इसलिए अपन ऐसा कह सकते हैं ना, इमेजिन करो कि भाई ट्यूनिका इंटीमा जो है, ठीक है, तो उसके नीचे बन रहा है, तो उससे क्या होगा, ट्यूनिका इंटीमा मोटा होता जाएगा, तो उससे ल्यूमेन जो है वो नैरो होता जाएगा इवेंचुअली, ओके। एंड वही फिर डैमेज, एंडोथीलियम डैमेज हो रहा है, ठीक है। और तब क्या हो रहा है ना कि अब जो ये लिपिड को अपन ने देखा कि बहुत सारा लिपिड बन गया है, तो मतलब प्लाक बन गया, तो इसको खाने अपने बॉडी में जो मैक्रोफाज है वो आ जाएंगे, तो अब मैक्रोफाज लिपिड को खा रहा है, ठीक है। तो ये जो मैक्रोफाज है इसको अपन बोलेंगे फोम सेल्स, ठीक है, फोम सेल्स, दैट इज़ द लिपिड लेडन मैक्रोफाजेस, ओके। फिर यहाँ पे वही कैल्शियम, सेलुलर डेब्री, ये सब चीज़ें भी दिखेंगी। जब फैट है तो अपने को एक स्टेन था ऑयल रेड ओ स्टेन, ओके। सो ऑयल रेड ओ पॉजिटिविटी वुड बी सीन, ऑयल रेड ओ पॉजिटिविटी वुड बी सीन, ओके। एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस क्या क्या है, तो एक तो एक्यूट निमोनिक याद रखना है कि पहले एन्यूरिज्म है, क्योंकि आउट पाउचिंग हो जाएगा क्योंकि वो ल्यूमेन कम हो रहा है, तो वो कहीं और जगह वो कुछ बनाएगा वेसल, ठीक है। तो एन्यूरिज्म हो गया अपना। फिर आ जाएगा कैल्सिफिकेशन, ठीक है, कैल्सीफाई हो रहा है। फिर अल्सरेशन, मतलब वही अगर वो प्लाक टूट गया है ऐसा कुछ हुआ तो अल्सर बन जाएगा, ठीक है। फिर थ्रोम्बोस्ट हो जाएगा और एम्बोलाई, ठीक है, ये याद रखना है। और वही एक्यूट में थ्रोम्बोसिस, अब जब थ्रोम्बस पहले एक जगह पे और वही अगर फैलने लग गया, लाइक उससे अगर ट्रैवल कर रहा है तो वो एम्बोलाई बोलेंगे उसको। तो अपन बात करते हैं वेसल्स अफेक्टेड इन एथेरोस्क्लेरोसिस की, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो एब्डोमिनल एओर्टा आएगा, तो मोस्ट कॉमन है, मतलब अपने को ध्यान रहता है कि कोरोनरी आर्टरी होगा, लेकिन मोस्ट कॉमन इज एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। तो ये याद रखना है अपने को। तो जो वेसल्स अफेक्टेड है इसका पूरा ऑर्डर पूछता है, मोस्ट कॉमन से लेकर लीस्ट कॉमन तक। लीस्ट कॉमन है सर्कल ऑफ विलियस, तो इसका एक निमोनिक एक डीसी एसीपी, दिल्ली ट्रैफिक इस्क्यूट, ओके। तो एसीपी एंड दिल्ली ट्रैफिक इस्क्यूट, तो ए से एब्डोमिनल एओर्टा, सी से कोरोनरी आर्टरी, पी से पॉप्लिटेल, तो ए सी पी फिर दिल्ली ट्रैफिक, ओके। दिल्ली ट्रैफिक मतलब डिसेंडिंग थोरेसिक, डीटी, तो डिसेंडिंग थोरेसिक आ गया, ठीक है। डिसेंडिंग थोरेसिक फिर इज, तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और सर्कल ऑफ विलियस। तो एसीपी दिल्ली ट्रैफिक इस्क्यूट, एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है, मोस्ट कॉमन है। फिर कोरोनरी आर्टरी है, पॉप्लिटेल आर्टरी है, एंड दिल्ली ट्रैफिक दैट इज डिसेंडिंग थोरेसिक, मोस्ट कॉमन से लीस्ट कॉमन, ओके। एंड देन ये आ गया इंटरनल कैरोटिड, सर्कल ऑफ विलियस। तो वेस्कुलर ट्यूमर्स की बात करते हैं तो पहले आएगा बिनाइन ट्यूमर, आएगा बिनाइन ट्यूमर। फिर आएगा इंटरमीडिएट ट्यूमर, इंटरमीडिएट मतलब वो जिसके बारे में अपने को पता ही नहीं कि मैलिग्नेंट है या फिर बिनाइन है। एंड तीसरा आएगा मैलिग्नेंट मतलब कैंसरस, ठीक है। तो बिनाइन ट्यूमर की बात करते हैं, तो बिनाइन ट्यूमर में ऑलमोस्ट अपने को 6 टाइप दिख रहा है अपने को, 6 एग्जाम्पल्स हैं बिनाइन के अंदर, बिनाइन वेस्कुलर ट्यूमर्स में। तो पहले 2 जो हैं वो हिमेंजियोमा है, ठीक है, और बाद में सब अलग अलग है। तो पहले 2 हिमेंजियोमा में एक मतलब कैसे याद रखना है कि एक कैपिलरी है और एक कैवर्नस है। तो जो कैपिलरी है मतलब कि कैपिलरी छोटी छोटी सी होती है, और ऐसे याद रखें कि कैपिलरी जो है वो सरफेस पे होती है, ठीक है। तो फिर कैपिलरी जो है, कैपिलरी हिमेंजियोमास, तो उसके अंदर इट अकर्स एट द सुपरफिशियल साइड्स, ओके। लाइक सुपरफिशियल साइड्स में स्किन एंड म्यूकोसा हो गया,
ठीक है। एंड स्मॉल साइज ब्लड वेसल्स आर सीन, ठीक है, ये फोटो में दिख रहा है अपने को, छोटे 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 वेसल्स हैं ये, ठीक है। तो जिसकी स्किन और म्यूकोसा इसकी लोकेशन है। और अगर अपन कैवर्नस की बात करें, कैवर्नस का मीनिंग ये होता है कि डायलेटेड चैनल, ओके। सो कैवर्नस मीन्स डायलेटेड चैनल, तो कैवर्नस हेमेंजियोमा वुड बी डीप सीटेड लाइक ऑर्गन लीवर डीप टिश्यू, ओके। एंड लार्ज डायलेटेड ब्लड वेसल्स आर सीन, फोटो में दिख रहा है कि लार्ज पूरे डायलेटेड ब्लड वेसल बने हुए हैं। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद VHL सिंड्रोम, ओके, VHL सिंड्रोम दैट इज़ वॉन हिप्पल लिंडाउ सिंड्रोम। एंड इसके अंदर होता है डिलीशन 3p होता है, INA का प्रीवियस क्वेश्चन है, डिलीशन 3p इज सीन इन VHL सिंड्रोम विच इज़ एसोसिएटेड विद कैवर्नस कैवर्नस बेनाइन ट्यूमर, कैवर्नस हिमेंजियोमा, ओके। फिर अपन पढ़ते हैं दो तो अपन हेमेंजियोमास पढ़ लिए, फिर अपन जो पढ़ते हैं वो है पूरा मिसनोमर है, इसके 2-3 नाम है, ठीक है। तो पहला नाम इसका पायोजेनिक ग्रेनुलोमा है विच इज़ फॉल्स बिकॉज देर इज़ नो पस, देर इज़ नो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। फिर आता है ग्रेनुलोमा ग्रेविडेरम, तो ये भी आधा फॉल्स है बिकॉज ग्रेनुलोमा तो है नहीं, ग्रेविडेरम इज़ फाइन बिकॉज प्रेग्नेंट फीमेल्स में होता है। फिर होता है प्रेगनेंसी ट्यूमर, ठीक है, तो प्रेगनेंसी ट्यूमर इज़ द राइट नेम, ठीक है। तो बिकॉज प्रेगनेंसी में हो रहा है और ट्यूमर है, ठीक है, और ओरल और फिंगर्स में हो रहा है ये, ठीक है। ओरली अपने को दिख रहा है ये नोड्यूल टाइप बना हुआ है, एंड फिंगर्स में होगा ये, ठीक है। अब इसका हिस्टोपैथो पे LCH दिखता है अपने को, LCH मतलब वो लंघान सेल हिस्टोसाइटोसिस वाला नहीं, यहाँ पे दिखेगा लॉब्यूलर कैपिलरी हिमेंजियोमा, ठीक है। तो हिमेंजियोमा तो है ही है, ठीक है। और लॉब्यूल्स दिख रहे हैं इस अपने को, और ये लॉब्यूल्स ऑफ वेसल्स दैट इज कैपिलरी। तो इसके 4 नाम है, पायोजेनिक ग्रेनुलोमा विच इज़ फॉल्स, ग्रेनुलोमा ग्रेविडेरम जो आधा फॉल्स है, फिर एक हो गया प्रेगनेंसी ट्यूमर, सिंपल प्रेगनेंसी ट्यूमर, और उसका चौथा नाम बेस्ड ऑन HPE इज LCH दैट इज लॉब्यूलर कैपिलरी हिमेंजियोमा, ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं लिम्फेंजियोमा, ठीक है। तो ये लिम्फेटिक चैनल ट्यूमर है, एंड अगर ये नेक में तो इसको सिस्टिक हाइग्रोमा बोलेंगे जो टर्नर के साथ एसोसिएटेड है। फिर आता है ग्लोमस ट्यूमर, ठीक है। ग्लोमस ट्यूमर की बात करते हैं तो ग्लोमस ट्यूमर जो है इट अकर्स इन द सब अंगल रीजन, सब अंगल मतलब कि नेल बेड में, ठीक है, नेल बेड जो है, ठीक है। और दिस लाइक देर इज एक्सक्रूशिएटिंग पेन, एक्सक्रूशिएटिंग बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। नेल बेड पे ऐसा कुछ बन गया है तो ये अपना ग्लोमस ट्यूमर है, ठीक है। फोटो भी दी रखी है इसमें। और इट अराइजेस फ्रॉम द ग्लोमस बॉडीज, ओके। तो ग्लोमस ट्यूमर अराइजेस फ्रॉम द ग्लोमस बॉडीज, याद रखना है कि ऐसे कि ग्लोमस बॉडीज जो है दे आर प्रेजेंट एट द फिंगर टिप्स, एंड दीज आर बेसिकली आर्टेरोवीनस अनास्टोमोसिस, ठीक है, दैट हेल्प्स इन थर्मो रेगुलेशन, बस इतना याद रखना है। थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है मेन, तो बस इतना याद रखना है कि ग्लोमस ट्यूमर अराइजेस फ्रॉम द ग्लोमस बॉडीज। अब जो लास्ट जो कैबिनाइन ट्यूमर है, अपन ने 2 हेमेंजियोमा पढ़े, एक अपन ने ये प्रेगनेंसी ट्यूमर पढ़ा, ठीक है, तीसरा, फिर एक जिसके 4 अलग 3 और नाम थे, फिर एक लिम्फेंजियोमा पढ़ा, तो 4 ये हो गए। फिर एक ये ग्लोमस ट्यूमर पढ़ा, 5, और ये छठा, ठीक है, बैसिलरी एंजियोमेटोसिस, बैसिलरी एंजियोमेटोसिस। अब बैसिलरी मतलब कि बैक्टीरियल है, ठीक है। तो इट इज़ कॉज्ड बाय बार्टोनेला हेंजली, ठीक है। एंड बार्टोनेला हेंजली ऑल्सो कॉजेज कैट स्क्रैच डिजीज, एंड इट इज़ पॉजिटिव फॉर WSS स्टेन दैट इज़ वॉर्डिन स्टेरी सिल्वर स्टेन, ओके। एंड जो ब्लैक कलर का है ये, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म है जो स्टेन हो चुका है। एंड जो WSS स्टेन है इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव फॉर स्टमक बेस्ड बैक्टीरिया दैट इज H पाइलोरी। तो WSS वॉर्डिन स्टेरी सिल्वर स्टेन, WSS स्टेन जो है वो दोनों को स्टेन करेगा, मतलब बार्टोनेला हेंजली को भी और H पाइलोरी को भी, ठीक है। अब इंटरमीडिएट ट्यूमर की बात करते हैं, कापोसी सार्कोमा, ठीक है। तो वही HHV8 कराएगा। अब HHV8 के न्यूक्लिक एसिड में ग्लाना कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, LANA, ठीक है, लेटेंसी एसोसिएटेड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री पे पॉजिटिव दिखता है। अब ऐसे नहीं पूछेंगे कि भाई HHV के अंदर लाना पॉजिटिव है, ऐसा कुछ, सीधा ऐसे पूछेंगे कि भाई अगर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री पे लाना पॉजिटिव दिख रहा है तो ये कौन सा डिजीज़ है, ठीक है। अगर HHV8 है तो पता चल गया कि कापोसी है, तो सीधा ऐसे पूछेंगे कि भाई IHC पे लाना पॉजिटिव है तो कौन सा डिजीज़ है। एंड दिस वन इज़ अ प्रीवियस INI क्वेश्चन। और मोस्ट कॉमन साइड इसका क्यूटेनियस पर्पल कलर लीशंस है, ठीक है। और इसका जो हिस्टोपैथो है इस पर अपने को दिख रहा है जो ये रेडिश है, ठीक है, रेडिश जो है ये बहुत सारा ब्लड वेसल्स है, और बीच में जो सेल्स हैं, ठीक है, वायलेट कलर के जो सेल्स हैं वो खिंचे हुए लग रहे हैं अपने को थोड़े से, ठीक है, वो खिंचे हुए हैं, तो वो दैट इज स्पिंडल सेल्स, ओके। तो मोस्ट कॉमन साइड इज लाइक स्किन लीजन दैट इज क्यूटेनियस पर्पल कलर्ड लीजन, ओके, पर्पल कलर्ड लीजन्स है which affects the lower limb, ठीक है, लोअर लिम्ब को अफेक्ट करेगा ये। एंड द सेकंड मोस्ट कॉमन साइट इज लिम्फ नोड, द सेकंड मोस्ट कॉमन साइट इज लिम्फ नोड, एंड स्पिंडल सेल्स आर सीन ऑन माइक्रोस्कोपी, ओके। एंड अब बात करते हैं अपन मैलिग्नेंट ट्यूमर की। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में पहला आएगा एंजियोसार्कोमा,
तो एंजियोसार्कोमा अकर्स इन द लीवर ड्यू टू VAT केमिकल्स, ठीक है। VAT, V इज़ विनाइल क्लोराइड, A इज़ आर्सेनिक एंड C मतलब कि केमिकल है कॉन्ट्रास्ट, ओके। कॉन्ट्रास्ट कौन सा? थोरियम कॉन्ट्रास्ट डाई मतलब थोरोट्रास्ट, और ये नियोप्लास्ट वाले चैप्टर में भी दे रखा है ये टॉपिक। तो एंजियोसार्कोमा में ऐसे याद रखना है कि लीवर की वाट लग जाती है, ठीक है, मतलब जो VAT है वो लीवर की वाट लगा देता है, और ये FMG का क्वेश्चन है 2020। फिर बात करते हैं हिमेंजियो पेरिसाइटोमा, ठीक है, हिमेंजियो पेरिसाइटोमा। तो जो माइक्रोस्कोपिक है, एक उसमें अपन देख सकते हैं कि डियर शेपेड है, मतलब जो ब्लड वेसल्स है दैट लुक्स लाइक अ हॉर्न ऑफ अ डियर, एंड दीज आर कॉल्ड स्टैग हॉर्न। स्टैग हॉर्न मतलब इसका कोई फिक्स शेप नहीं है तो उसको स्टैग हॉर्न बोलेंगे। स्टैग हॉर्न या फिश हुक ब्लड वेसल्स, फिश का जो हुक होता है वैसे फिश हुक ब्लड वेसल्स, बस याद रखना है ये। अब वही है कि एक्सप्लेनेशन, तीन चीज़ें याद रखनी कि अगर कोई ब्लड वेसल है और उसका कोई ट्यूमर है, ठीक है, मैलिग्नेंसी, और ओके, सो अगर कोई ब्लड वेसल का ट्यूमर है, ठीक है, और उसमें अगर हिस्ट्री में प्रेगनेंसी दे रखा है तो वो पायोजेनिक ग्रैनुलोमा हो गया, ठीक है, मतलब कोई पस नहीं है, ग्रैनुलोमा भी नहीं है, बट वो अपना प्रेगनेंसी ट्यूमर हो गया, ठीक है, जो ओरल और फिंगर्स में होता है। फिर अगर फिश हुक ब्लड वेसल, स्टैग ऑन ब्लड वेसल का हिस्ट्री है तो हिमेंजी पेरिसाइटोमा हो गया। हिमेंजियो पेरिसाइटोमा जो मैलिग्नेंट है, वो पहले वाला बिनाइन था। और अगर कोई कैट स्क्रैच या बार्टोनेला का दिया है, कैट स्क्रैच या बार्टोनेला हेंजले, ओके, सो ये अपना ये हो गया जो लास्ट वाला जो पढ़ा अपन ने, लास्ट टाइप ऑफ द बिनाइन ट्यूमर है, दैट इज बैसिलरी एंजियोमेटोसिस, ठीक है, जो विच इज़ पॉजिटिव फॉर WSS स्टेन, ओके, एंड WSS स्टेन इज ऑल्सो स्टेन्स H पाइलोरी, उसमें ब्लैक कलर का ऑर्गेनिज्म स्टेन्ड हो जाएगा, मतलब स्टेन्ड ऑर्गेनिज्म वुड अपेयर ब्लैक इन कलर। तो ये अपना हो गया पूरा वेस्कुलर ट्यूमर्स, वेस्कुलर पैथोलॉजी।